स्पेशल कवरेज। गोवर्धन धाम के प्रमुख मंदिरों का रहस्य क्या है? गिरिराज धरण ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज सभी भक्तों की करते हैं मनोकामना पूर्ण। श्री हरिदेव जी महाराज के दर्शन बिना गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं मानी जाती है पूर्ण। मानसी गंगा के तट पर स्थित है श्री गिरिराज धरण ठाकुर हरिदेव जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को धारण कर इंद्र का मान हरण कर इंद्र द्वारा प्रदत्त किया गया था श्री हरिदेव नाम। गोवर्धन मथुरा आपको बताते चले कि गिरिराज पर्वत गोवर्धन धाम में भगवान श्री कृष्ण के वंशज वज्रनाभ द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए विग्रह की स्थापना आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व गोवर्धन धाम में की गई थी। गोवर्धन धाम का प्रमुख मंदिर ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज है, जिनका प्रगट विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा 61वें पीठाधीश्वर गोस्वामी केशव आचार्य जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को बिछुआ कुंड से किया गया था। उक्त मंदिर आज मानसी गंगा के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गिरिराज महाराज की परिक्रमा बिना श्री हरिदेव जी के दर्शन किए पूर्ण नहीं होती। श्री हरिदेव जी महाराज एक चमत्कारिक ठाकुर है एवं गोवर्धन धाम का प्रमुख पौराणिक स्थल है। यहाँ पर दूर दराज से एवं देश विदेश से लाखों व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु भगवान का दर्शन करने हैं गोवर्धन धाम में पधारते हैं। श्री हरिदेव स्वरूप गोवर्धन पर्वत को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का 7 वर्ष की अवस्था का दर्शन है। इनके दर्शन लाभ करने से मानव मात्र के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवताओं के राजा इंद्र की पूजा को खंडित करा कर दीपावली के 1 दिन बाद प्रतिपदा वाले दिन गोवर्धन महाराज की पूजा कराई थी। इंद्र की पूजा को खंडित कर भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को प्रकृति के लिए समर्पित होने का संदेश दिया। अपनी पूजा को खंडित देखकर देवताओं के राजा इंद्र द्वारा ब्रज को नष्ट करने के लिए मेघमाला को आदेश दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर सभी ब्रज जनों की जान की सुरक्षा की। इस पावन पर्व पर देवताओं के राजा इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण शरण लेते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्री हरिदेव नाम से संबोधित किया। यह स्थान आज भी मानसी गंगा के तट पर स्थापित है। मंदिर सौंदर्य एवं आकर्षण छवि भक्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान श्री हरिदेव का स्वरूप बाल अवस्था इस स्वरूप का दर्शन है। इनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। सनातन शास्त्रों में हरिदेव जी महाराज का प्रमुख उल्लेख किया गया है तथा गोवर्धन गिरिराज धाम का प्रमुख देवता है। बिना श्री हरिदेव जी के दर्शन किए गिरिराज महाराज की परिक्रमा का भक्तजनों को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ठाकुर जी महाराज का दर्शन करना गोवर्धन धाम में आए हुए सभी भक्तजनों को अनिवार्य स्वरूप है। विशेष रूप से गिरिराज ठाकुर जी हरिदेव जी महाराज ने संतानों को संतान प्रदान करने वाला प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश विदेश दूसरा से आने वाले निसंतान दंपति गिरिराज हर ठाकुर हरदेव जी महाराज की कृपा से संतान प्राप्त करते हैं एवं मुख्य प्रदान करने वाला प्रमुख ठाकुर के रूप में जग प्रसिद्ध है। यूं तो ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज के अनेकों चमत्कार हैं। उनके चमत्कारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके चमत्कार तो भक्तगण गढ़ वर्णन करते हैं। हरदेव जी महाराज की दास्तां मुस्लिम बादशाह अकबर भक्त कबीर रसखान दाराशिकों कबीर दास रविदास द्वारा अपने ग्रंथों में वर्णन किया गया है। मुस्लिम भक्त रसखान जी तो विशेष रूप से भगवान श्री हरिदेव के आज तक के प्रिय भक्त थे। उनसे विशेष प्रेम कर रसखान जी को भगवान हरिदेव ने मोक्ष प्रदान किया। विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा खालसा पंथ श्री गोवर्धन नाथ पीठ के पीठाधीश्वर युवराज डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी ने बताया है कि भगवान श्री हरिदेव जी महाराज सेवा शुश्रूषा गोस्वामी वंशज द्वारा लगातार चली आ रही है। दिव्य एवं पौराणिक स्थान होने के बावजूद यहाँ पर वर्ष भर भक्त लोगों का आवागमन गोवर्धन धाम में लगा रहता है और गिरिराज धरण ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज की गोली से सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग गुंजायमान 24 घंटे बना रहता है। अभी के चमत्कारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंडल ब्यूरो चीफ था धर्म सिंह ब्रजवासी। श्री राधे राधे। आज हम पहुंच चुके हैं श्री धाम गोवर्धन में और जानकारी लेते हैं श्री धाम गोवर्धन जी। आपका परिचय? हमारा नाम युवराज डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी है जी और श्री गोवर्धन नाथ पीठ ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज के कार्यकारी पीठाधीश्वर है जी। और मूल जो पीठाधीश्वर है श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज हैं, जो कि श्री राधा वाटिका सेवा आश्रम गोवर्धन पर निवास करते हैं। हम यहाँ प्रमुख रूप से यही निवास करते हैं, यहीं से ही पीठ की संचालन करते हैं। तो प्रभु जी ये बताइए, जो आपकी मानसी गंगा है तो इसका नाम मानसी गंगा जो पड़ा इस प्रकार से पड़ा, और यहाँ पे जो आप बता रहे हैं हरदेव जी का मंदिर है वो उसकी क्या मान्यता है?
इसको विस्तार से बताइए थोड़ा। विस्तार से ये है कि मानसी गंगा तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये प्राकट्य की गई। इसके लिए दंत कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस गिरिराज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत गौचारण लीला करते थे। तो उनका जो बैर था कंस से था। कंस नाना प्रकार के राक्षसों को उनकी हत्या कराने के उद्देश्य से भेजता था। उसी गायों के स्वरूप में एक बच्चासुर नाम का राक्षस शामिल हो गया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की गायों को मारने लगा, बछड़ों को मारने लगा। भगवान ने अपने दिव्य चक्र से देखा, ये तो मामा के द्वारा भेजा हुआ एक आक्रांत राक्षस है जो कि उसको मारने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस को पीछे से पैर पकड़कर पछाड़ दिया, जिससे उसका कालांत हो गया और वो अपने राक्षस योनि से छूट गया। इसी दृश्य को ग्वाल बाल देख रहे थे जिस समय गौचारण चल रहा था। ठाकुर जी के साथ में तो ग्वाल बाल भी थे। उन्होंने इस बात को देखा क्योंकि वो जो राक्षस गौ के स्वरूप में था, तो उन्होंने कहा कि लाला भाई मैंने गौ की हत्या कर दी है, अब तुमको गंगा। भगवान बोले भाई ये गाय का बछड़ा नहीं था, ये गाय के स्वरूप में राक्षस था जो कि हमको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ये हमारी गैयाओं में मिलकर और ये उत्पात करने लगा। इसको हमने पहचान लिया और उसका कालांत कर दिया, उसको मुक्ति दे दी। बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये बात है स्वरूप की। कि उसने जो स्वरूप वो धारण कर रखा था उस समय वो बछड़े का था, इसलिए वो गौ हत्या का आपको दोष लगा है। बोले नहीं भाई कोई बात नहीं। तो बोले भाई मैं अगर गंगा मैया को यहाँ बुलवा दूँ तो आप मानोगे? बोले हाँ कोई बात ना, गंगा मैया यहाँ आ जाएगी और अम्मा में सब लोग नहा लेंगे तो हम मान लेंगे हाँ गंगा मैया आ गई। चूँकि गंगा स्नान करने भगवान विष्णु क्यों विष्णु स्वरूप थे भगवान श्री कृष्ण, और विष्णु जी के चरणों से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए वो उसमें स्नान नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ आह्वान किया अपने मन में प्रकट करके, हे गंगा मैया। उन्होंने मन से प्रकट है, मन से प्रकट करी अपनी बांसुरी से। उन्होंने थोड़ी सी गिरी कंदरा को खोदा तो उसमें से एक धारा प्रकट हुई और वो उस धारा में सभी लोगों ने स्नान किया, तो उस ऋण से वो मुक्ति हो गए। तो इससे ये जमा हुआ तलहटी क्षेत्र में ये जल है जो कि एक कुंड के स्वरूप में परिवर्तित हो गया, उसको मानसी गंगा कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट करी और बच्छासुर नामक राक्षस का वध करने के उपरांत इसमें स्नान किया, और स्नान करने के उपरांत उस बछड़े के गौ हत्या दोष से उन्होंने मुक्ति पाई थी। तो मानसी गंगा का तो पौराणिक महत्व ही है। और जिस वक्त आप यहाँ बैठे हैं हमारा और आपका वार्तालाप चल रहा है इस धार्मिक क्षेत्र के बारे में, पौराणिकता के बारे में, तो जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं ये श्री गोवर्धन नाथ पीठ है। विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा खालसा पद। ये इस पीठ का जो निर्माण किया था विष्णु स्वामी संप्रदाय के 60वें आचार्य हुए थे रोहाचार्य। रोहाचार्य जी के शिष्य हुए थे केशवाचार्य जी, तो वो 61वें आचार्य। तो 61वें जो आचार्य केशवाचार्य जी थे ये भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। ये हम तुम लोगों की तरह कामी पुरुष काम से पैदा नहीं थे, ये भगवान के अंश से पैदा थे जिन्होंने ठाकुर हरदेव जी महाराज का प्राकट्य किया। उनकी ही रीति और परंपरा के अंतर्गत है और उसी ही केशवाचार्य जी के वंशज हमें जो कि आपको इस पौराणिकता के बारे में बता रहे हैं। ये भगवान श्री हरदेव का जो स्वरूप है ये 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए का स्वरूप है। 7 वर्ष की उम्र थी इनकी जिस समय उन्होंने गोवर्धन धारण किया। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो कथा है वो जुड़ी आ रही है कि जो कार्तिक मास होता है ये चतुर्मासों के अंतर्गत आता है और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ चतुर्मासों का प्रादुर्भाव होता है। सावन भादौ पार और कार्तिक ये चतुर्मास है। संसार के जितने भी देवता है वो चतुर्मास में ब्रजमंडल में निवास करते हैं और ब्रजमंडल में 3 है 3 वृंदावन है। एक ब्रज वृंदावन
जो कि पूरा ब्रजमंडल 84 होते हैं, उसको ब्रजमंडल वृंदावन कहते हैं। और एक वृंदावन जिसको आपने जमुना किनारे देखा है जी, वो वृंदावन है। और इस वक्त जब हमारा आपका वार्तालाप हो रहा है, ये निज वृंदावन है, निज वृंदावन के नाम से जाना है। ये निज वृंदावन, ये ठाकुर भगवान श्री कृष्ण और राधा का हृदय स्थल है। यहाँ हृदय स्थल। हाँ, यहाँ जितनी भी लीला हुई है, आपके चंद्र सरोवर राधा कुंड से लेके और चंद्र सरोवर तक भगवान ने जितनी भी लीला की है, जो श्रीमद् भागवत में जिनका उल्लेख है, वर्णन है। तो उसी लीला से वर्णन है जिस स्थान पे हम लोग बैठे हुए हैं, वार्तालाप हो रहा है हमारा धर्म के ऊपर, धर्म की चर्चा के ऊपर, उनके विकास के ऊपर। तो ये श्री गोवर्धन नाथ पीठ है। ये 7 वर्ष की अवस्था का स्वरूप है। तो अमावस्या वाले दिन, जिस दिन दीपावली होती है, जो दीपावली तो सतयुग से भगवान श्री राम के जमाने से होती आ रही है, तो इसमें एक और ये लीला जुड़ गई थी, 2 लीलाएं जुड़ गई थी यहाँ। एक तो आपका दौज जो मथुरा का लीला है प्रमुख, भाई बहन का जो है यमपद से नाश होने का, दूसरा है गोवर्धन। तो आपके अमावस के एक दिन बाद यहाँ इससे पूर्व इंद्र की पूजा हुआ करती है। तो नंद बाबा के यहाँ इंद्र की पूजा का उत्सव का आयोजन हो रहा था पूरे ब्रजमंडल में। क्या इंद्र की पूजा है, नए नए पकवान बन रहे थे, सब अपने नए नए वस्त्रों के साथ में हर्षोल्लास नाश्ता है, कई गीत गायन हो रहे थे, कई नकार धर्म चर्चाएं हो रही थी कि आज भाई देवता का पूजन है। ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई। उन्होंने पूछा, रसोई बन रही थी, बाल अवस्था तो थी, 7 वर्ष की अवस्था, कि भैया आज कहाँ है? सो ऐसे बाल बन रहे हैं, सुगंध आ रही है चारों लग और हु अल्लाह मच रहा है, लोग वाग सज रहे। तो भैया बोली, लाला आज जय जय की पूजा है। बोली भैया ये ऐसा कौन सा जय जय, ये बाकी जय जय है? बोले बात जय जय को आपने देखो है? बोले ना है, हमने ना देखो, पानी दे है, हमें अन्न दे है, आदि करे, बरसात करे, जाते हमारे का अन्न पैदा हुए, वो जय जय। बोले नहीं, ये तो हमें गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज देवे, हमारी गायों के लिए चारा देता है, उनको अच्छा छाप देता है, उनकी कंदरा में रमण करती है, सारा काम ये दे रहे हैं। तो असली देवता तो ये है हमारे। तो भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य, इस गोवर्धन पूजा का तात्पर्य ये था, प्रकृति से व्यक्ति का अनुसरण कराना। क्यों? हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ और इसी प्रकृति की देन है। सबसे साक्षात जो भगवान है वो प्रकृति है, और फिर दूसरा जो भगवान है जो हमको इस प्रकृति पर लाने वाला है, जिसको हम अपनी माता और पिता कहते हैं। बोले नहीं, हम ये बात नहीं मानेंगे, हम तो वह जय जय माने जो आपके यहाँ उजागर है, हमारी गैया के लिए चारों दे रहे। बोले अब के वहाँ इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज महाराज की पूजा होगी, गिरिराज पर्वत की पूजा। तो भगवान की जिन चुपड़ी बातों में आए के या जैसा भी हो भाई, उनका क्या उद्देश्य था, हमारा था जो तर्क संगत उद्देश्य, हमने यही लगा कि ठाकुर जी का परम उद्देश्य था कि मनुष्य को प्रकृति से जोड़ा जाए। किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ा रहेगा तो उसका जीवन एवं संपन्नता युक्त रहेगा। तो वो सभी ग्वाल वालों के संग में नंद बाबा अपने बाल को लेके जो भी बनाया, उन्होंने पकवान बनाए, नए नए वस्त्र पहन के गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज महाराज की तलहटी में आ गई और पूरी 21 किलोमीटर की तलहटी को नई नई व्यंजनों से उन्होंने सजा दिया और भोग लगा दिया, और राधे कृष्णा और भजन वहाँ होने पड़े, वहाँ आनंद होने लगा। इस दृश्य को भगवान नारद जी देख रहे थे, तो नारद जी ने उस दृश्य को देखा, बड़ा आनंद लिया, भाव विभोर हो गए। और एक लग तो ये भी हो रही कि भाई ठाकुर जी की लीला है, दूसरा बोले कि अब हम जाके ये इंद्र को पाना पड़ेगी। तो उन्होंने जाके ये इंद्र को बात बताई, तो भाई ऐसा है, ब्रजमंडल में से तुम्हारी पूजा को खंडित कर दिया और वहाँ गिरिराज पर्वत की पूजा करा रही है एक बार ग्वालियर ने पूजा कर रही है, तेरी पूजा को खंडित कर दिया। अब ये बात इंद्र को मालूम हुई, तो भाई देखो जो भी राजा होता है, अगर कोई किसी उसकी बात को नहीं मानेगा या उसकी पूजा का उसका अनादर करेगा तो वो विरोध करेगा। तो उन्होंने मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज को बहा दो। यहाँ आते ही मूसलाधार बारिश होने लगी, एकदम सभी जो ब्रजवासी जन थे या भगवान श्री कृष्ण के जितने भी परकरी थे विस्मित हो गए और हाहाकार मचने लग गया। उन्होंने फिर जाके नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर दरखास्त लगाई कि लाला हमें तो उससे पहले ही कही देवता नाराज है जाएगा, जाने कैसा खूब कर देगा, अब तो हमें कोई चिंता ना। हाँ,
तो ऐसा भाव उन्होंने व्यक्त किया। वहीं बोले ठीक है कोई बात नहीं है भाई, हमने जहाँ देवता की पूजा कराई है, हम भाई देवता के पास में चल रहे हैं, वही देवता हमारी रक्षा करेगा। तो रक्षा करने के तो साहब वहाँ से सभी लोग आए अपने अपने साधनों पे लेके। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने स्तुति करी, सभी लोगों ने स्तुति करी। लेकिन जो लीला होती है, जो प्रभु की लीला है, वो लीला ही है। उन्होंने बाल अवस्था में इस गिरिराज पर्वत के अनुसार अपने दाहिने हाथ की अन्य उंगली पर धारण किया और 7 दिन 7 रात रानी जी की कृपा से सभी ग्वाल बालों को उसके साथ में लेने की बात में उसको या उधर अपना, क्योंकि भगवान विष्णु अंश अवतारी थे, तो जो उनका चक्र सुधर था उसको आकाश में प्रतिस्थापित कर दिया। तो जितना भी बाष्प आया था वो सब उन्होंने सोख लिया, ब्रज में धूल उड़ने लगी। इसी दृश्य को फिर नारद जी ने देखा, वो जाके कहा तो एकदम अचंभित हो गया कि 7 वर्ष की अवस्था में ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति, तो कोई ना कोई तो भाई पावरफुल आदमी है ये। तो उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा ये तो भगवान हरि के अवतार हैं। तो वहाँ से वो ऐरावत हाथी और सभी गाय के साथ में अपने देवता पूरी अपने प्रकट के साथ में अपने राम रसकर्मी के साथ में भगवान की शरण में यहाँ आए। हरि शरणम गच्छामि, हरि शरणम गच्छामि, हरि शरणम गच्छामि। तो भगवान हरि की शरण में आऊँ, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। तो ये हरि नाम भगवान के और देव नाम, देवताओं के राजा इंद्र का मान हरण किया तो हरिदेव नाम प्राप्त किया। जो हम कहते हैं ना, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, रख लाज हमारी गोवर्धन। तो वो कौन सा ठाकुर है? आज तक जनमानस को यही नहीं मालूम है। करोड़ों की संख्या में यहाँ व्यक्ति आते हैं, केवल जानता वही है ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी से वास्तविक प्रेम करता है। क्यों? बाल स्वरूप के ठाकुर से हर कोई प्रेम नहीं करता। उससे या तो उसकी माता ही प्रेम करेगी, या प्रेम करने का रिश्तेदार, नातेदार और या उनका भक्त। रसिक से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन बाल स्वरूप के बाल बड़ा वैसा है ना, तो उसका दर्शन अब करोड़ों की संख्या में आदमी व्यक्ति आता है श्री धाम गोवर्धन। लेकिन यहाँ वही व्यक्ति आएगा जो ठाकुर हरदेव जी महाराज की विशेष कृपा हो गई। ये ठाकुर ऐसा वैसा नहीं है, ये भू प्रागट ठाकुर है जिसको कृष्णाचार्य जी ने प्रागट किया। और ये जो विग्रह है, ये ठाकुर जी का विग्रह है, ये कृष्ण के पंथी वज्रनाथ द्वारा प्रतिष्ठापित विग्रह है, जिसको हरदेव के नाम से मानते। गिरिराज धरण ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज। तो गोवर्धन का देवता हरिदेव है, जिसकी कहते हैं कि मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणाविटले जीवन जन्म सफल कर दे। करो धृत नागेंद्राय गोपा नाम रखकाय ते सप्ताद रूपेण तुभ्यम श्री हरिदेवाय ते नमः। अगर गोवर्धन धाम में कोई भी व्यक्ति आया है तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मानसी गंगा पे आना है, प्रथम स्थान पे। मानसी गंगा पे आने के उपरांत आचमन या जैसा भी उसका स्नान का भाव वो स्नान करें। फिर उसके बाद में हरिदेव जी का दर्शन करें, मनसा देवी का दर्शन करें, चक्रेश्वर भगवान का दर्शन करें, क्यों यहाँ के ये देखता है। फिर उसके बाद में गिरिराज जी का परिक्रमा करें। जहाँ गिरिराज जी में जितने भी कुंड पड़े उनका आचमन स्नान करें और भव से पार हो। ये गिरिराज जो तलहटी है जिसमें हम सब लोग आज बैठे हुए हैं, ये भगवान का हृदय स्थल है और ये तप स्थल है। यहाँ संत लोग ही तपते हैं। आप देख पा रहे हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संत समाज में रहने वाले केशव आचार्य जी, बाकी में ठाकुर धर्म सिंह ब्रजवासी संत धर्मदास महाराज ब्रजवासी घाट का मुस्तफाबाद प्रखंड से। आज आपने ये सारी लीला जो ठाकुर जी ने श्री धाम गोवर्धन में रची हैं उनका बखान सुना। और जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री